अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने विश्व हिंदू परिषद बागबेड़ा अध्यक्ष बबलू सिंह पर दिन दहाड़े गोलियां दाग दी। गंभीर रूप से घायल बबलू सिंह को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां विहिप नेता का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि विहिप नेता के पैर और पीठ पर गोलियां लगी है। घटना रेलवे ट्रैफिक रनिंग रूम के समीप की बताई जा रही है। घायल विहिप नेता की पत्नी ने रंजीत साव, अजीत साव, संजीत साव और संजू बाबा पर गोली मारने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले की सूचना पर जांच करने पहुंचे पुलिस की टीम ने जांच के बाद ही दोषियों का नाम उजागर करने की बातें कही। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई है। सूत्रों की अगर माने तो हमला करने वाले सभी शराब कारोबारी हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो हमारा रेलवे का जो रनिंग रूम है उसके बगल में आज सुबह 10:35 में एक गली में जो है गोली चलाने की बात प्रकाश में आई थी। तुरंत थाना के ऑफिसर लोग वहां पर रवाना हो गए थे और जो विक्टिम है बबलू कुमार सिंह नाम है, प्राइवेट में सिक्योरिटी का काम करते हैं और इनके दोनों जांघ में गोली लगा है और एक छाती में गोली लगा है। अभी TMH में एडमिटेड है और एक अभी ऑपरेशन के लिए उनको ऑपरेशन के लेके गया है। इस बीच में उनसे पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि वो सुबह जो अपने बुलेट में 10:30 बजे कहीं बाहर से वापस आ रहे थे, तो उस समय उनके द्वारा 3 आदमी का नाम बताया गया है। तो ये लोग वहाँ पर थे और उन लोग के द्वारा इनको गाली गलौज किया गया और बाताबाती में फिर हथियार लेके गोली चलाने की बात बताई जा रही है। और जो उन्होंने नाम दिए हैं वो लोग ऑलरेडी क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं और ये लोग एक बार हरिपार में रहे हैं जिला से। जस्ट 15 दिन पहले उन लोगों को हरिपार करना हुआ था और 1 महीना पहले, और ये लोग पहले भी जेल में रह चुके हैं CCA के तहत और काफ़ी सारा केस में वांटेड भी रहे हैं, ट्रायल भी चल रही है। और इसमें कितने सत्यता है, क्या है और इस बीच में क्या अंदरूनी बात है, तो इस चीज़ में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। कल यानी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की आराधना पूरे विश्व में की जाएगी। जमशेदपुर में भी गणेश पूजा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना नियमों को मानते हुए पूजा सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। कहीं भी मेले का आयोजन नहीं होगा। वैसे पूजा के पूर्व बाजारों में गणपति की मूर्ति की बिक्री हुई। छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के मूर्तियां बाजार में देखे गए। वैसे इस बार सार्वजनिक पूजा सीमित मात्रा में होने के कारण बाजार में छोटे मूर्तियों की बिक्री हुई, जिनकी स्थापना लोग अपने घरों में कर पूजा को संपन्न करते हैं। वैसे मूर्तिकारों के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लागत मूल्य में वृद्धि हुई है, जिस कारण मूर्तियों के कीमतों में भी बढ़ोतरी आई है। बिक्री हो रहा है, टुकड़ा मौसम हो रहा है, बिक्री तो हो रहा है। बाजार जैसा सही से नहीं है, मार्केट पूरा खाली खाली लग रहा है। मार्केट अभी है नहीं, मौसम भी ख़राब है, क्या बोलेगा। तो 1-2 टका के हो रहा है अभी। कस्टमर आ रहा है, दाम पूछ के चल जा रहा है। जो हम लोग का जो मेहनत है उसका हम लोग पैसा नहीं है तो हम क्या हम लोग भी पोसाएगा ना। इस हिसाब से 100 से लेके 1000 तक है, 2000-3000 तक है। 100 पहले बार तो लॉकडाउन में बना ही नहीं था। इस बार जब सरकार ने ये दिया है तब कोई बना है, लेकिन बड़ा पूजा तो हो ही नहीं रहा। तो घर के लिए छोटा पूजा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। सरकार जब दिया तो इसीलिए सब बना है। क्योंकि तो बना ही नहीं मूर्ति, तो कम बना है, भोजन बनाया नहीं है। ये सब तभी बना है, तो बनाए तो अभी मार्केट का देखिए वही हाल है। कोई आ रहा है 1-2 रुपये का आ रहा है, हो रहा है। मूर्ति का टीम छोटा मूर्ति, बड़ा मूर्ति दिखा ही नहीं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का विरोध अब सनातन उत्सव समिति ने भी किया है। गुरुवार को इन्होंने जमशेदपुर में प्रदर्शन रैली निकाली और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि इसको लेकर भाजपा लगातार आंदोलनरत है और अब सनातन उत्सव समिति ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। इन्होंने गुरुवार को प्रदर्शन रैली निकाली। जमशेदपुर के साक्ची इलाके में रैली भ्रमण करते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल एक विशेष समुदाय के लिए कक्ष क्यों आवंटित कर रहे हैं। अगर करना ही है तो सभी धर्मों के लोगों के लिए कक्ष आवंटित करें। हेमंत सोरेन जी के सरकार में जो हमारे अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने 2 सितंबर को यह ऐलान किया कि विधानसभा में
एक विशेष समुदाय के लिए एक अलग से कमरा होगा। इसी के विरुद्ध में हम आज जितने भी लोग हैं उतना धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय से ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि ये असंवैधानिक रूप से जो आपने फैसला लिया है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आप अगर कमरा आवंटन कर रहे हैं तो सभी धर्मों के लिए आवंटन करें, अन्यथा ना करें। विशेष धर्म को वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के साजिश के तहत अगर आप कमरा आवंटन करते हैं तो ये गलत है और समाज हित में बहुत दुख का विषय है, जिसके विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजदूर इकाई भारतीय मजदूर संघ भी अब देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर आंदोलन का रुख इख्तियार कर चुके हैं। गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ की ओर से जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से संघ द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई। इधर जमशेदपुर में और भी बीएमएस द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान संघ द्वारा कहा गया कि अभी भारतीय मजदूर संघ मांग पत्र सौंपकर केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय मजदूर संघ जोरदार देशव्यापी आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। मजदूर संघ केंद्र सरकार के महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। केंद्र सरकार को हर हाल में यह बढ़ती हुई महंगाई को रोकना है। भारतीय मजदूर संघ अपना सख्त कदम उठाया है और वह हर एक उपायुक्त कार्यालय पे इस विषय को रख रहा है कि हर हाल में केंद्र सरकार को बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाना अनिवार्य है, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ अभी सड़क पर उतरा है और इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा और हर हाल में भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार से महंगाई पर लगाम लगवाएगा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल टाउन इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर के समीप अज्ञात वाहनों के द्वारा रोजाना गुप्त तरीके से देर रात के वक्त कचरा फेंका जा रहा है, जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। यहां कचरों का अंबार लगते जा रहा है, जो आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है। बता दें कि गोलमुरी केबल टाउन मुख्य सड़क के समीप इस्कॉन मंदिर है और ठीक मंदिर के सामने खाली मैदान है, जहां कचरों को देर रात के वक्त फेंक दिया जाता है। गाड़ियां भरकर कचरा यहां फेंका जाता है और इससे स्थानीय परेशान हो चुके हैं। इन कचरों में बरसात का पानी भी जम रहा है और पूरे मैदान में कचरों का अंबार लगते जा रहा है। यहाँ बरसात का पानी ठहरने के कारण बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। स्थानीयों के अनुसार कचरा गिराने वालों का पता नहीं चल रहा है और स्थानीय प्रशासन भी इस पर मदद नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन को इनका सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग बाहर के लोग आके कचरा फेंक देते हैं रात में डंपर से, ये करते। इस्कॉन कॉन के सामने मैदान खाली पड़ा हुआ है, जो कि रास्ता है, मेन रास्ता है, जहां आने जाने वाले बच्चे, बूढ़े, सब तरह के यहाँ से लोग पार होते हैं। लेकिन इस तरह से यहाँ कचरा फेंक दिया जाता है, जो कि आगे चल ऐसी कोरोना काल चल रहा है, उसमें एक कचरा यहाँ लाके फेंका जा रहा है, जिससे कि आने जाने वालों को बहुत तरह की परेशानी हो रही है। और जो रास्ते में गिरा के भी भाग जा रहा है और यहाँ डंपिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। कचरा का जहाँ जगह स्थान दिया गया उस जगह में जाके कचरा को फेंका जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। अगर इस तरह का परेशानी दोबारा होगा तो हम लोग बस्तीवासी इसको ये करेंगे। अगर खालसा बस्ती है, कैलाश नगर है, इसके बाद आपका नामदा बस्ती है, तो ये सब इसी के रूप में आते हैं। मानगो की जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दिशा निर्देश पर आज बन्ना गुप्ता आईटी सेल्स के संस्थापक पप्पू सिंह के नेतृत्व में रोड नंबर 14 जवाहर नगर क्रॉस 14 में निशुल्क रूप से लोगों के बीच कोरोना रोधी वैक्सीन का कैंप लगाया गया। इस कैंप में आज 500 लोगों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन सेंटर पर मुख्य रूप से भवानी सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, जमशेद आलम, गुलाम जलानी, सिद्दीकी, बाबू भाई, बबलू, नारद सिंह, एमडी सफीफ, इरशाद आलम उपस्थित रहे। आज हरितालिका तीज व्रत है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का साल भर इंतजार रहता है।
आज के लिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती है। नेपाली समुदाय की सुहागिन महिलाएं भी इस व्रत को धूमधाम से मनाती है और दिन भर उपवास रखकर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती है। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को मंदिरों में हरितालिका व्रत के कथा का श्रवण कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। जमशेदपुर में भी महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर दिन भर उपवास के बाद शाम को हरितालिका व्रत कथा का श्रवण करने मंदिरों में जुटी। और आज के दिन के हम लोग साल में इंतजार करते हैं। आज हम पति के लिए बड़ी कामना करते हैं, उनके लिए सारा दिन फास्टिंग करते हैं और उसी से एक उत्सव की तरह हम लोग इसे दिन भर मतलब पहले से तैयारी करते हैं इनके लिए क्या पहनना का सजने संवरने के लिए पहले से रेडी करते हैं। बहुत उत्सव के साथ इसमें मनाया जाता है और सारा दिन उपवास रह के उनको याद करते हैं। और उनके लिए हम लोग जबकि वो हमसे दूर है, वो काफ़ी दूर है, यहाँ से आउट ऑफ कंट्री है वो, लेकिन उनको याद करते हैं, उनके लिए हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं। त्यौहार हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम हर एक साल इसी तरह अपने हस्बैंड के लिए मनाते हैं, उनके लंबी आयु के लिए मनोकामना करते हैं। तो इसमें निर्जला फास्टिंग करके फिर हम लोग पूजा वूजा करके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।